अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की मश्क 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर मुमकिन हो तो ए बी और बी ए मालूम कीजिए। अगर मुमकिन हो तो हमने ए बी और बी ए मालूम करना है। ए बी क्या है? ये जो दो कॉलम दिए हुए हैं ना, ए बी, इनका हासिल ज़रब मालूम करना है और बी ए भी हासिल ज़रब है। तो मुमकिन कैसे होगा ये देखें, इसका फार्मूला पढ़ते हैं। कालबों की ज़रब, कालब ए को कालब बी से ज़रब के लिए काबिल मुवाफिक कहा जाता है अगर ए में कालमों की तादाद बी में कतारों की तादाद के बराबर हो। ये जो कालब ए है, इसमें कालमों की तादाद क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए कालब बी के कतारों की तादाद के। तो ये ज़रब के काबिल मुवाफिक होंगी। इस तरीके से हम इनको ज़रब करेंगे। तो हमने बताना है कि ये काबिल मुवाफिक हैं कि नहीं ज़रब के। अगर मुमकिन हो तो ए बी और बी ए मालूम कीजिए। तो ये देखें, जुज़ नंबर 1 है, ये कालब ए है 1 2 -1 0, कालब बी 3 2 1 -1। अगर मुमकिन हो तो हमने इनका हासिल ज़रब मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ए बी और बी ए हमने मालूम करना है। कालब ए है 1 2 -1 0, कालब बी 3 2 1 -1। ये देखें, कालब ए में कालमों की तादाद कालब बी के कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। ये ए बी जो है, ए बी मालूम करने के लिए क्या देखेंगे, ये कालब ए की कालमों की तादाद लिखेंगे, कालब ए के कालमों की तादाद, कालब ए के कालमों की तादाद किसके बराबर होनी चाहिए? ये जो कालब बी है इसकी कतारों की तादाद के, कालब बी के कतारों की तादाद। तो ये देखें, ये जो कालब ए है इसमें कालमों की तादाद कितनी है? इसमें 2 कॉलम है, 1 -1 एक कॉलम, 2 0 दूसरा कॉलम। तो ये 2 कॉलम है। ये किसके बराबर है? ये जो कालब बी है इसमें कतारों की तादाद है। तो इसमें कितनी कतारें हैं? इसमें 2 कतारें हैं, तो 2 आएगा। तो ये 2 2 के बराबर है। तो ए बी हम मालूम कर सकते हैं, लिखेंगे पास ए बी मुमकिन है। पास ए बी का हासिल ज़रब मुमकिन है। ए बी को हम ज़रब कर सकते हैं, लिखेंगे ए बी कालब ए है 1 2 -1 0, 1 2 -1 0, और कालब बी 3 2 1 -1, 3 2 1 -1। तो इनको ज़रब करेंगे। ए बी, ये जो कालब ए है इसमें हमने कतार को, ये जो कालब बी इसकी कॉलम से ज़रब करना है। ये कतार को कॉलम से ज़रब करेंगे। ये देखें, ये जो कालब ए है इसकी कतार को इस कॉलम से ज़रब कर देंगे। तो ये क्या आएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 3, दरमियान में जमा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, दूसरी कतार को पहले कॉलम से, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में जमा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। फिर ये पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 × 2, दरमियान में जमा, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जमा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया। ए बी 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। ये -1 को +3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया -3। ये प्लस लिखा होगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो
0 आ गया, प्लस 0। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, माइनस प्लस माइनस 2, प्लस माइनस, ये 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस 0। ए बी 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 ये आ गया -3, -2 प्लस 0 -2। तो ये ए बी का हासिल ज़रब आ गया। इसके बाद हम बी ए मालूम करेंगे। बी ए, अब ये देखें बी और ए कालब जो है इसको लिखेंगे, कालब बी है 3 2 1 -1, कालब ए 1 2 -1 0। अब ये देखें इनके हासिल ज़रब मुमकिन है या नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो कालब बी है इसमें कालमों की तादाद, ये जो कालब ए है इसमें कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। ये देखें बी ए हमने मालूम करना है, तो जो पहला कालब है ना बी, इसमें कालमों की तादाद, ये जो दूसरा कालब ए है इसमें कतारों की तादाद दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो कालब बी के कालमों की तादाद क्या है, कालब बी में कालमों की तादाद, कालब बी में कालमों की तादाद है 2। इसके बाद कालब ए में कतारों की तादाद, ये देखें कालब बी में 2 कालम हैं और कालब ए में 2 कतारें हैं। ये इसके कालम हैं 3 1 2 -1, ये 2 कालम हैं और ये कालब ए में 2 कतारें हैं। ये वाली कालब ए में कतारों की तादाद ये 2 है, तो ये बराबर हैं, ये 2 2 के बराबर है, तो ये क्या है, बी ए मुमकिन है। लिखेंगे प्लस बी ए मुमकिन है, बी और ए का हासिल ज़रब मुमकिन है, तो बी ए को ज़रब कर देंगे। कालब बी 3 2 1 -1, कालब ए 1 2 -1 0। अब ये देखें ये कालब ए की जो कतार है इसको कालब ए के कॉलम से ज़रब करेंगे। ये जो पहली कतार है इसको पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में जमा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 1 से ज़रब किया, 1 × 1, दरमियान में जमा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से पहली कतार को अब दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। ये जो दूसरा कॉलम है 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जमा 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखें दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। थ्री को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 3, ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़र 2, 1 1 1 आ गया, माइनस माइनस जमा 1, 3 2 ज़र 6 प्लस 6 प्लस 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, ये 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 3 - 2 1, 1 + 1 2, 6 + 0 6 है, 2 + 0 2। तो ये बी ए हमने मालूम कर लिया, बी और ए का हासिल ज़रब हमने मालूम कर लिया। तो ये जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 2, कॉलम ए 1 - 2, कॉलम बी 3 - 4। तो इसका हमने ए बी और बी ए मालूम करना है अगर मुमकिन हो तो। जुज़ नंबर 2, कॉलम ए 1 - 2, कॉलम बी 3 - 4। अब ये देखें उसने कहा है ए बी मालूम करें अगर मुमकिन हो तो। ए बी ये हमने मालूम करना है।
ये पहला कॉलम ए है ना, इसमें हमने क्या चेक करना है, कॉलमों की तादाद है। देखेंगे कॉलम ए में कॉलमों की तादाद है, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद है। ये देखें कॉलम ए में कॉलमों की तादाद कितनी है, तो इसके 2 कॉलम हैं, तो ये 2 आएगी तादाद है। इसके बाद कॉलम बी जो है, इसमें कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए इसके। कॉलम बी में कतारों की तादाद है, तो कॉलम बी में कितनी कतारें हैं, इसमें 2 कतारें हैं, तो ये 2 आ गया। अब ये देखें 2 2 के बराबर है, तो इसका हासिल ज़रब मुमकिन है, तो लिखेंगे पास ए बी मुमकिन है, पास ए बी मुमकिन है, यानी कि ए बी को हम ज़रब कर सकते हैं। ए बी कॉलम ए है 1 - 2, कॉलम बी 3 - 4। ए बी, अब ये देखें ये जो कतार है इसको कॉलम से ज़रब कर देंगे, 1 को 3 से ज़रब करेंगे, 1 को 3 से ज़रब किया, 1 × 3, दरमियान में जमा, -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3। अब ये देखें माइनस माइनस जमा आ गया, 2 4 8, 3 + 8 ये आ गया 11। तो ये ए बी हमने मालूम कर लिया। अब हमने बी ए का हासिल ज़रब मालूम करना है, तो कॉलम ए है 1 - 2, कॉलम बी 3 - 4, बी ए ये हमने मालूम करना है। तो कॉलम बी में कॉलमों की तादाद कॉलम ए के कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। देखेंगे कॉलम बी जो पहला कॉलम है ना, इसमें कॉलमों की तादाद देखनी है। देखेंगे कॉलम बी में कॉलमों की तादाद, कॉलम बी में कॉलमों की तादाद कितनी है, कॉलम बी में 1 कॉलम है, तो ये आएगी 1 है। कॉलम ए में कतारों की तादाद देखनी है, दूसरा जो कॉलम होता है इसमें कतारें देखनी होती हैं। कॉलम ए में कतारों की तादाद है, तो कॉलम ए में कितनी कतारें हैं, इसमें 1 कतार है, ठीक है, तो ये इसकी 1 तादाद आ गई। अब ये देखें 1 1 के बराबर है, तो लिखेंगे पास बी ए मुमकिन है, पास बी ए मुमकिन है। अब बी ए को हम ज़रब कर देंगे, बी ए कॉलम बी है 3 - 4, कॉलम ए 1 - 2, अब ये देखें ये कतारों को कॉलमों से ज़रब करेंगे, ये 3 को 1 से ज़रब करेंगे। कतारों को हमने किससे ज़रब करना होता है, कॉलमों से। ये 3 है कतार, इसको कॉलम से ज़रब करेंगे 1 से, 3 × 1। इसके बाद ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, -4 को 1 से ज़रब करेंगे, -4 ज़रब 1। अब ये देखें पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 3 को -2 से ज़रब करेंगे, 3 × -2। अब ये देखें दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, -4 को -2 से ज़रब करेंगे, 3 को 1 से ज़रब किया 3 आ गया, -4 को 1 से ज़रब किया ये आ गया -4, 3 2 6 प्लस माइनस 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 जमा, 4 ज़रब 2 8 प्लस 8, बी ए, ये बी ए हमने मालूम कर लिया, तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 3 कॉलम ए 4 4, कॉलम बी 2 5,
ये हमने ए बी और बी ए मालूम करना है, तो पहले ए बी मालूम करते हैं। ए बी के लिए क्या करेंगे, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद देखेंगे, क्योंकि पहले ए है ना, तो देखेंगे कॉलम ए में कॉलमों की तादाद। तो कॉलम ए में कॉलमों की तादाद कितनी है, तो कॉलम ए में एक कॉलम है, तो ये एक आ गया। कॉलम बी में कतारों की तादाद है, जो दूसरा कॉलम होता है उसमें हमने कतारें देखनी है। अगर ये बराबर हैं तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। कॉलम बी में कतारों की तादाद, तो कॉलम बी में कितनी कतारें हैं, एक कतार है। तो ये देखें कॉलम ए में कॉलमों की तादाद एक, कॉलम बी में कतारों की तादाद एक, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इनको हम आपस में ज़रब कर सकते हैं ए और बी को। अगर ये बराबर ना हो तो हम इनको ज़रब नहीं कर सकते। तो लिखेंगे पास ए बी मुमकिन है। कॉलम ए 4 4, कॉलम बी 2 5। तो क्या करेंगे, कतारों को कॉलमों से ज़रब करेंगे। ये देखें 4, ये कतार है, इसको इस कॉलम से ज़रब कर देंगे। ये जो कतार है ना 4, इसको इस पहले कॉलम से ज़रब कर देंगे, 4 ज़रब 2। इसके बाद ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 2, ये भी 4 ज़रब 2 आ गया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 5। इसके बाद दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 5। 4 ज़रब 2 8, 4 ज़रब 2 8, 4 ज़रब 5 20, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। तो ये आ गया 8 20 8 20। ए बी हमने मालूम कर लिया। अब हम बी ए मालूम करेंगे। कॉलम ए 4 4, कॉलम बी 2 5, बी ए। ये देखें कॉलम बी में कॉलमों की तादाद है, तो कॉलम बी में कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये आ गया 2। इसके बाद कॉलम ए में कतारों की तादाद है, कॉलम ए में कतारों की तादाद है। कॉलम ए में कतारें कितनी हैं, 2 कतारें हैं, तो ये 2 आ गया। तो ये देखें 2 2 के बराबर है। अगर ये 2 2 के बराबर है तो ये बी ए मुमकिन है। अगर ये बराबर ना हो तो ये मुमकिन नहीं होगा। लिखेंगे पास बी ए मुमकिन है। बी क्या है, बी है 2 5 और ए है 4 4। बी ए। अब ये देखें कतारों को हमने कॉलमों से ज़रब करना है, तो ये एक कतार है और एक ही कॉलम है, तो इसको ज़रब कर देंगे। ये कतारों को हमने कॉलमों से ज़रब करना है, तो ये देखें एक कतार है और एक ही कॉलम है, तो ये देखें 2 ज़रब 4, 2 ज़रब 4, दरम्यान में प्लस 5 ज़रब 4, दरम्यान में प्लस लिख लिया, ठीक है। 2 ज़रब 4 8 प्लस 5 ज़रब 4 20, तो 8 प्लस 20 आ गया 28। बी ए आ गया 28। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये जुज नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज नंबर 4, कॉलम ए 1 2 -1 1 3 0, कॉलम बी -1 4 1 2 3 1। ये ए और बी 2 कॉलम दिए हुए हैं, तो पहले हमने ए बी मालूम करना है, फिर बी ए मालूम करना है, अगर मुमकिन हो तो। लिखेंगे जुज नंबर 4, कॉलम ए 1 2 -1 1 3 0, कॉलम बी -1 4 1
2 3 1। अब ये देखें, पहले हमने ए बी मालूम करना है, तो ए बी मालूम करने के लिए क्या देखेंगे, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद और कॉलम बी में कतारों की तादाद। ये जो पहला कॉलम होता है ना, इसमें हमने कॉलमों की तादाद देखनी है। तो जो पहला कॉलम क्या है, ए, लिखेंगे कॉलम ए में कॉलमों की तादाद, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद है। कॉलम ए में कॉलमों की तादाद कितनी है, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद है 2, तो ये आ गया 2। और कॉलम बी में कतारों की तादाद, ये 2 कतारें हैं कॉलम बी में। कॉलम बी में कतारों की तादाद है, तो इसमें 2 है, तो ये 2 2 के बराबर है, तो इसको हम जरब कर सकते हैं। तो लिखेंगे पास ए बी मुमकिन है। अगर ये 2 2 के बराबर ना होता, ये 3 होता और 2 होता, तो ये बराबर नहीं होना था, तो इनको हम जरब नहीं कर सकते थे। अब इनको हम जरब कर सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी, कॉलम ए है 1 2 -1 1 3 0, 1 2 -1 1 3 0। कॉलम बी -1 4 1 2 3 1। इनको जरब करेंगे, क्या करेंगे, कतारों को कॉलमों से जरब करेंगे। ये जो पहली कतार है, इसको पहले कॉलम से जरब करेंगे। 1 को -1 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 2 को 2 से जरब किया, फिर दूसरी कतार को पहले कॉलम से जरब करेंगे। ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से, -1 को -1 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 1 को 2 से जरब किया। इसके बाद तीसरी कतार को पहले कॉलम से जरब करेंगे, 3 को -1 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली कतार को दूसरे कॉलम से जरब करेंगे। ये आ गया 1 × 4, दरम्यान में प्लस, 2 × 3। इसके बाद ये दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से जरब करेंगे, -1 को 4 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद तीसरी कतार को दूसरे कॉलम से जरब करेंगे, 3 को 4 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 0 को 3 से जरब किया। अब ये पहली कतार को तीसरे कॉलम से जरब करेंगे, 1 को 1 से जरब किया, 1 × 1, दरम्यान में प्लस, फिर 2 को 1 से जरब किया, 2 × 1। इसके बाद दूसरी कतार को तीसरे कॉलम से जरब करेंगे, -1 को 1 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 1 को 1 से जरब किया। फिर तीसरी कतार को तीसरे कॉलम से जरब करेंगे, 3 को 1 से जरब किया, दरम्यान में प्लस, 0 को 1 से जरब किया, +1 -1 से जरब होकर ये आ गया -1, 2 2 +4, माइनस ये आ गया +1 +2 प्लस -3 प्लस, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 +6 -4 +3 3 4 12 +0 1 +2 1 = 2, माइनस को +1 से जरब किया, यह -1 +1 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 प्लस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 -1 +4 ये आएगा +3, 1 + 2 3 -3 +0 ये आएगा -3, 4 + 6 10 -4 + 3 आएगा -1, 12 + 0 12 आ गया, प्लस का 12, 1 + 2 3 -1 +1 से कैंसिल होकर 0 आ गया, 3 + 0 3। तो ये ए बी हमने मालूम कर लिया। इसके बाद बी ए मालूम करेंगे। कॉलम बी -1 4 1
2 3 1। कॉलम ए 1 2 -1 1 3 0। कॉलम बी और कॉलम ए, यानी कि बी ए हमने मालूम करना है, बी ए हमने मालूम करना है। तो बी ए मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहला कॉलम बी है ना, इसमें कॉलमों की तादाद देखेंगे। कॉलम बी में कॉलमों की तादाद, कॉलम बी में कॉलमों की तादाद कितनी है, कॉलम बी में कॉलमों की तादाद है 3। इसके बाद कॉलम ए में कतारों की तादाद देखेंगे। कॉलम ए में हमने क्या देखना है, कतारों की तादाद। कॉलम ए में कतारों की तादाद, कॉलम ए में कतारों की तादाद है 3। तो ये 3 3 के बराबर है। तो अगर ये 3 3 के बराबर है तो हम लिखेंगे पास बी ए मुमकिन है, यानी कि इनको हम आपस में ज़रब कर सकते हैं, बी और ए को। तो अब इनको ज़रब कर देंगे, बी ए कॉलम बी -1 4 1 2 3 1। कॉलम ए 1 2 -1 1 3 0। ज़रब में क्या करते हैं, कतार को कॉलम से ज़रब करते हैं। पहले की कतार होनी चाहिए, दूसरे का कॉलम होना चाहिए। तो ये देखें, पहले की कतार क्या है, ये कतार को इस कॉलम से ज़रब कर देंगे। -1 को 1 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, फिर 4 को -1 से ज़रब किया, या दरमियान में प्लस, फिर 1 को 3 से ज़रब किया, 1 × 3। इसके बाद दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 को 1 से ज़रब किया, 2 × 1, दरमियान में प्लस, 3 को -1 से ज़रब किया, 3 × -1, दरमियान में प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से अब ज़रब करेंगे। -1 को 2 से ज़रब करेंगे, दरमियान में प्लस, फिर 4 को 1 से ज़रब किया, 4 × 1, फिर प्लस, 1 को 0 से ज़रब करेंगे, 1 × 0। अब ये दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 2 को 2 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस, 1 को 0 से ज़रब किया। बी ए -1 को +1 से ज़रब किया, ये आ गया -1, ये +4 -1, ये आ गया -4, ये आ गया 1 × 3, ये आ गया +3। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, +3 -1, ये आ गया -3, ये प्लस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, माइनस प्लस -2, प्लस 4 1 4, प्लस 1 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया, 2 को 2 से ज़रब किया, 4, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3, प्लस 1 को 0 से ज़रब किया, 0 आ गया। -1 -4, ये आ गया -5, प्लस 3, -3 से +3 कैंसिल, ये आ गया +2, -2 + 4 + 0, ये आ गया +2, 4 + 3 7। तो ये देखें, इसको आगे हल कर लेंगे। -5 + 3, ये आ गया -2, +2 2 7। तो ये बी ए हमने मालूम कर लिया। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 5 कॉलम ए है 1 2 2 3 1 1। कॉलम बी 1 5 2 4 1 6। हमने क्या मालूम करना है, ए बी अगर मुमकिन हो तो ए बी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद देखेंगे। कॉलम ए में कॉलमों की तादाद, कॉलम ए में कॉलमों की तादाद क्या है, 3। कॉलम बी में कॉलमों की तादाद है 3। कॉलम बी में कतारों की तादाद है, कॉलम बी में कतारों की तादाद है
कॉलम बी में कतारों की तादाद है 3 है, तो ये कॉलम बी में कॉलमों की तादाद और कॉलम बी में कतारों की तादाद दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है तो इनको हम ज़रब कर सकते हैं। तो लिखेंगे पास ए बी मुमकिन है, यानी कि इनको हम ज़रब कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ए बी मालूम करना है। ए बी को ज़रब करेंगे। कॉलम ए 1 2 2 3 1 1, कॉलम बी 1 5 2 4 1 6। अब इनको ज़रब कर देंगे। ज़रब में क्या करेंगे, ये जो पहला कॉलम होता है इसकी कतार को हमने दूसरे कॉलम की कॉलम से ज़रब करना है। तो कतार को कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 1 से ज़रब किया, 1 को 1 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस 2 को 2 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस 2 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद ये दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 3 को 1 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस 1 को 2 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस 1 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 5 से ज़रब किया, प्लस 2 को 4 से ज़रब किया, प्लस 2 को 6 से ज़रब किया। इसके बाद दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 3 को 5 से ज़रब किया, प्लस 1 को 4 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस 1 को 6 से ज़रब किया। 1 1 1 आ गया, प्लस 2 2 4, प्लस 2 1 2, 3 1 3, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, प्लस 2 4 8, 2 6 12, 3 5 15, प्लस 4 1 4, प्लस 6 1 6, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 12 25, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 6 ये आ गया 25, 7 25, 6 25। तो ये ए बी हमने मालूम कर लिया। इसके बाद बी ए मालूम करेंगे। कॉलम बी 1 5 2 4 1 6, कॉलम ए 1 2 2 3 1 1। तो बी ए मालूम करने के लिए क्या चेक करेंगे, कॉलम बी में कॉलमों की तादाद, कॉलम बी में कॉलमों की तादाद, कॉलम बी में कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो 2 कॉलम आ गए। कॉलम ए में कतारों की तादाद चेक करेंगे। कॉलम बी में कतारों की तादाद है 2, तो ये 2 आ गया। तो ये देखें 2 2 के बराबर है, तो हम लिखेंगे पास बी ए मुमकिन है। अगर ये दोनों बराबर हों तो ये ज़रब मुमकिन होती है। तो अब हम बी ए मालूम करेंगे, बी ए का हासिल ज़रब। कॉलम बी लिखेंगे 1 5 2 4 1 6, कॉलम ए 1 2 2 3 1 1, इनको ज़रब कर देंगे। कतार को कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 5 को 1 3 से ज़रब करेंगे। 1 1 1, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से दूसरी कतार को पहले कॉलम से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद तीसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 2 से ज़रब किया, दरम्यान में प्लस फिर 5 को 1 से। इसके बाद दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से 2 को 2 से ज़रब किया, प्लस 4 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद तीसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 2 से ज़रब किया, प्लस 6 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद पहली कतार को तीसरे कॉलम से ज़रब करेंगे। 1 को 2 से ज़रब किया,
प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर दूसरी कतार को तीसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 2 को 2 से ज़रब किया, दरमियान में प्लस 4 को 1 से ज़रब किया। इसके बाद तीसरी कतार को तीसरे कॉलम से ज़रब करेंगे, 1 को 2 से ज़रब किया, प्लस 6 को 1 से ज़रब किया। इनको ज़रब करके प्लस कर देंगे। 1 को 1 से ज़रब किया, 1 आ गया, प्लस 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, प्लस 4 3 ज़ा 12, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, 6 3 ज़ा 18, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस 6 1 ज़ा 6, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, प्लस 6 1 ज़ा 6। अब इनको प्लस कर देंगे। 1 प्लस 15 16 आ गया, 2 प्लस 12 14, 1 प्लस 18 19, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 6 8। तो ये इनका हासिल ज़रब आ गया, 16 7 7 14 8 8 19 8 8। तो ये बी ए हमने मालूम कर लिया। तो ये जुज़ नंबर 5 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।